हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट एग्ज़ाम्पल को किया था और एक टॉपिक को किया था। आज मैं इसे आगे करवाने जा रहा हूँ। आगे है सेकंड एग्ज़ाम्पल है। सेकंड एग्ज़ाम्पल ये है, ए पार्टिकल मूव्स विद द सेंट्रल एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू म्यू r raised to the power 5 minus c4r being projected from an apse at a distance a with velocity root 2 mu by 3 into c cube। डिस्टेंस c गिवन है फ्रॉम एन एप्स, वेलोसिटी v भी हमें अब की बार गिवन है, रूट 2 म्यू बाई 3 इंटू सी क्यूब। तो हमें ये बताना है पार्टिकल का पाथ क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमें जो कंसेप्ट यूज़ करना है उसके लिए r को 1/u लिख रहा हूँ मैं। तो 1/u रेज़ टू दी पावर 5 माइनस c4 अपॉन u। ठीक है, ध्यान रखेंगे वेयर r क्या है 1/u के इक्वल है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर f की वैल्यू यूज़ करें तो हमें पता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट हमने डिराइव की हुई है। वो हम ये जानते हैं कि डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर प्लस एच विच इज़ प्लस यू इज़ इक्वल टू एफ अपॉन एच स्केयर यू स्केयर, ये थी। ठीक है, तो f की वैल्यू को अगर पुट करें तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एच स्केयर इधर ले आते हैं, डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर प्लस में u इज़ इक्वल टू 1/u स्केयर। f की वैल्यू क्या है म्यू 1/u रेज़ टू दी पावर 5 माइनस c4 अपॉन u। ठीक है, 1/u स्केयर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, और एक काम और कर रहा हूँ मैं, 2du/d थीटा से मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेट भी करेंगे। ऐसा एक टॉपिक भी हमने किया था जिसके अंदर हम 2du/d थीटा से मल्टीप्लाई करके सोल्व किया करते थे। ठीक है, तो 2du/d थीटा डी स्केयर u/d थीटा स्केयर प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2du/d थीटा से मल्टीप्लाई, यहाँ 1/u स्केयर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/u रेज़ टू दी पावर 7 माइनस c4 u क्यूब। ठीक है, 2du/d थीटा, 2 से मल्टीप्लाई du/d थीटा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, वैल्यू क्या बनेगी एच स्केयर du/d थीटा होल स्क्वेयर प्लस u स्केयर विच इज़ इक्वल टू म्यू, इसी के साथ माइनस 1/3, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया है, डायरेक्ट है ये, u रेज़ टू दी पावर 6 प्लस c4 अपॉन u स्केयर। ठीक है, प्लस में सम कांस्टेंट c नहीं c1 लेकर चलते हैं क्योंकि डिस्टेंस c वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इस वैल्यू को अच्छे से जानते हो, ये होती थी वैल्यू 1/p स्केयर की, और तो वैल्यू बनती थी नेक्स्ट स्टेप में h स्केयर बाई p स्केयर, जिसको हम पता है किसके इक्वल लिखते थे v स्केयर के। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी v स्केयर। तो अगर c1 की वैल्यू निकालनी हो इनिशियली, एट एन एप्स हम ये जानते हैं कि जो r है वो अब की बार क्या गिवन है c। तो ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चन अगर u की फॉर्म में है तो u क्या हो जाएगा 1/c। तो एट एन एप्स du/d थीटा क्या हो जाएगा 0। मैंने बताया था ना
कि जो डिस्टेंस है वो एप्स के एप्सिडल डिस्टेंस बन जाते हैं, और एप्सिडल डिस्टेंस मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को शो करते हैं। तो वो एक वैल्यू है, फिक्स है, तो इसलिए उनका डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक है। और वी वेलोसिटी अब क्या स्टेटमेंट में हमें गिवन है, वी वेलोसिटी क्या गिवन है, 2μ/3, ठीक है, सी क्यूब अलग से है, अंडर रूट में नहीं है, सी क्यूब अलग से है, ठीक है। 2μ/3 अंडर रूट इंटू में सी क्यूब, ठीक है। इन सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, 2μ/3 c⁻6 इक्वल टू h², ये जीरो हो जाएगा। u² की वैल्यू 1/c², तो वैल्यू हो गई h²/c², ठीक है। फिर उसके बाद आ गया म्यू -1/3, हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या है, 1/u जो है हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, c, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, c⁻6 प्लस, ठीक है, हाँ जी, यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/u² है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, c², c4 पढ़ा ही है, तो ओवरऑल क्या होगी, c⁻6 प्लस में c1, ठीक है। तो इसे सोल्व करें तो वैल्यू क्या बनती है, 2μ/3 c⁻6 h²/c² विच इज़ इक्वल टू म्यू 2μ c⁻6/3 प्लस में c1, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूं, इन दोनों को, तो यहाँ से मुझे h² मिल सकता है, h² की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, h² मिल जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 2μ c⁻8/3, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूं तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो उससे मुझे c1 जो है 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस h² की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं अब, ठीक है, पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। h² की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनेगा, इसको इक्वेशन दे देते हैं फ्रॉम वन वैल्यू क्या मिलेगी हमें, वैल्यू हमें ये मिलेगी 2μ c⁻8/3, ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू में du/d², यहाँ पुट किया मैंने, ठीक है, प्लस u² विच इज़ इक्वल टू, ठीक है, म्यू -1/3u⁻6 प्लस c⁻4/u², ठीक है। c1 0 हो चुका है, ठीक है। तो म्यू से म्यू देख पा रहे हो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करते हैं, यहाँ से du/d² की वैल्यू को निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करें, जितने भी यहाँ टर्म पड़ी हैं उसको दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो सोल्व करें अगर इसको, म्यू तो कैंसिल हो चुका है, तो एक काम करें, सबसे पहले 2c⁸ है, c⁻8/3 है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू क्या बनेगी, 2c⁸8/3 du/d² प्लस 2/3 c⁻8u² विच इज़ इक्वल टू -1/3u⁻6 c4/u², ठीक है, c4/u², ठीक है। तो हाँ जी, du/d² की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको उधर ले जाएं, इसको इसके डिवाइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पता क्या रहेगा, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो u⁻3u⁻6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आने के बाद वैल्यू सोल्व करने के बाद इसके फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर बना लेना। मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट एक स्टेप बता देता हूँ जो इसमें बनेगा, उसके बाद इसको 2-3 स्टेप है बीच में सोल्व कर लेना, ठीक है। u⁻4 हो रहेगा यहाँ, ठीक है, 1 - c⁻4 u⁻4
टू सी रेज टू दी पावर 4 यू रेज टू दी पावर 4 माइनस 1/3 यू रेज टू दी पावर 6। ठीक है, तो रिज़ल्ट ये बन जाएगा सोल्व करने के बाद कुछ एक। ठीक है, जिसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सी रेज टू दी पावर 8 इधर आ जाएगा, 2 भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस सी रेज टू दी पावर 4 यू रेज टू दी पावर 4 2 सी रेज टू दी पावर 4 यू रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 सी रेज टू दी पावर 8 यू रेज टू दी पावर 6। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद डी यू बाई डी थीटा क्या होगा, डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 2 सी रेज टू दी पावर 4 यू रेज टू दी पावर 3 और इसके ऊपर अंडर रूट अलग से हो गया, क्या वैल्यू बनी, 1 माइनस सी रेज टू दी पावर 4 यू रेज टू दी पावर 4 2 सी रेज टू दी पावर 4 यू रेज टू दी पावर 4 माइनस 1। ठीक है, नाउ वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं हम, डी यू वाले अलग कर लेते हैं, डी थीटा वाले अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो डी यू वाली टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, वो ये आ जाएगी √2 सी रेज टू दी पावर 4 यू क्यूब डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस सी रेज टू दी पावर 4 यू रेज टू दी पावर 4, ये वैल्यू एक साइड चली गई। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, लो इंटीग्रेट बोथ साइड करें तो एक काम करें, इसको पुट कर देते हैं हम। ठीक है, पुट करें 1 माइनस सी रेज टू दी पावर 4 यू रेज टू दी पावर 4 को टी, देखो वेरिएबल u है और उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। ठीक है, इसलिए इसको मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस डेरिवेटिव करें -4 c4 यू क्यूब डी यू डी टी। ठीक है, टी स्केयर अंडर रूट में पुट किया था तो टी स्केयर पुट किया था मैंने। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 2t dt। ठीक है, तो c4 u क्यूब डी यू किसके इक्वल आ गया, इसके डिवाइड में चली जाएगी वैल्यू, -1/2 t dt। ठीक है, या फिर यहाँ से c4 u4 की वैल्यू क्या आनी है, 1 माइनस टी स्केयर। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो बाकी टर्म को पुट कर देते हैं इसके अंदर। हाँ जी, सो वैल्यू हमारे पास क्या बनी वैल्यू हमारे पास ये बनेगी, √2 तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगी, -1/2 डी टी डी टी, c4 u क्यूब की जगह पुट किया ना मैंने। ठीक है, डिवाइड बाय ये हो गया, ये वाली तो ब्रैकेट होगी t, क्योंकि अंडर रूट है तो वो टी स्केयर के इक्वल था तो t हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, हाँ जी, इधर वैल्यू हमारे पास जो बनेगी वो ये बनेगी, इसकी जगह 2 इंटू में 1 माइनस टी स्केयर -1। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू थीटा प्लस सम कॉन्स्टेंट c2 मान लिया। ठीक है, तो वैल्यू सोल्व करें तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हाँ जी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन t से t यहाँ हो गया कैंसल। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ वैल्यू क्या बन गई, 2 माइनस 2t स्केयर -1। ठीक है, थीटा प्लस में c2। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ये हो जाएगा 1/√2, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, √1 माइनस 2t स्केयर। ठीक है, इज़ इक्वल टू थीटा प्लस c2, यहाँ से 2 और कॉमन आ गया तो √2 आ जाएगा बाहर, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का सिंबल रह गया था अभी, माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू होगी -1/2
और इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 1/2 माइनस टी स्केयर इक्वल टू थीटा प्लस C2। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट अब कर ही देखते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स। ठीक है, 1/2 बार पड़ेगी। ठीक है, तो वैल्यू क्या बन गई, वैल्यू ये हमारे पास बन गई -1/2 साइन इनवर्स √2t इज इक्वल टू थीटा प्लस C2। ठीक है, हम अब C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, इनिशियली कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है, और हमें ये बात का पता है कि जो R है अब की बार C गिवन है, तो क्वेश्चन जैसे U की फॉर्म में ही है ना, क्योंकि मैंने T को पुट किया हुआ था। T मैंने पता है क्या पुट किया था, 1 - C4 U4 को मैंने T स्क्वायर पुट किया हुआ था। देखो अगर U की वैल्यू 1/c है, यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा 1/c रेज टू द पावर 4, c रेज टू द पावर 4 कैंसिल, 1 - 1 0, तो उससे T 0 ही मिलेगा। ठीक है, थीटा 0 इनिशियली, थीटा 0 है। ठीक है, तो थीटा 0 है तो पुट करें तो वैल्यू क्या आती है, पुट कर दो, क्या वैल्यू बनी, C2 0 हो जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, C2 अगर 0 हो गया तो वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, थीटा इज इक्वल टू -1/2 साइन इनवर्स √2t। ठीक है, तो यहाँ इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, -2 थीटा साइन इनवर्स √2t, या फिर √2t किसके इक्वल हो जाएगा, साइन -2 थीटा के। ठीक है, माइनस बाहर ले आए तो √2t किसके इक्वल हो गया, -sin 2 थीटा के इक्वल। ठीक है, तो sin 2 थीटा t की एक्चुअल वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, t वैसे तो t स्क्वायर था, वो एक काम करते हैं पहले t स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब t स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, t स्क्वायर की वैल्यू थी 1 - C4 U4। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 - C4 U4। ठीक है, और इसको सोल्व करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 sin थीटा कोस थीटा, और उसका चल रहा है होल स्क्वायर। ठीक है, एक 2 कैंसिल होगा तो एक 2 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो 1 - C4 अपॉन U हम जानते हैं 1/r होता है, तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 2 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं, R4 - C4 किसके इक्वल हो गया, ये R4 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये R4 कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं, 8 स्क्वायर तो चला गया इसके पास। ठीक है, और आधा जो 8 स्क्वायर रह गया वो चला गया इसके पास। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं, ये पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको करूँ ना, कि जैसे हम पुट करते थे x को r कोस थीटा, y को r साइन थीटा, तो उस टाइम पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता था, r स्क्वायर। तो उस अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस C4 विच इज़ इक्वल टू 2, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, बस हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बनने वाली है U4, हाँ जी, वैल्यू क्या आ गई, U4 Y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस C4 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू इससे होगी कैंसिल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये बन गई, x4 प्लस y4 इज इक्वल टू c रेज टू द पावर। ठीक है, यही हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है 9.2 के, तो इस वीडियो में मैं यही एग्जांपल करवा पाऊँगा। एक काम करना, इससे जो नेक्स्ट एग्जांपल है आप खुद ट्राई करके देखना। ठीक है, इसी से ही रिलेटेड है, हो जाएगा अगर ये 2 एग्जांपल ढंग से समझे होंगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं आगे एग्जांपल करेंगे, तब तक आप अगला एग्जांपल ट्राई करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।